मैं शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल वीडियो। तो हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वैलिडेशन कैसे कर सकते हो वो देख लिया है, और यहाँ पे हमने windows.onload का यूज किया था। अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरी एक वे है, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बूटस्ट्रैप की मदद से हम जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये पहले ऑनलोड बूटस्ट्रैप की मदद से, मतलब इस तरह से कि यहाँ पे ये फॉर्म है उसमें सबमिट कर दें तो यहाँ से नीचे ऐसे आ जाना चाहिए कि भाई प्लीज चूज अ यूजर नेम। इस तरह से हमारे जो डेटा है वो आ जाने चाहिए, जो भी वैलिडेशन के लिए हमने लिखा है वो। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये ऑनलोड का यूज नहीं करना है तो कैसे कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कमेंट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे हम। फंक्शन आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, वैलिडेशन या कोई भी नाम देना है आप दे सकते हो। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे, राइट, दैट मीन्स यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे वैलिडेशन फंक्शन को क्या करना है, आपको कॉल कर देना है, वैलिडेशन। तो सेम आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे, नेम इज नॉट एम्प्टी, ये चीज सेम आ रही थी वैसे ही आने वाली है, राइट। अभी हमको देखना है बूटस्ट्रैप की मदद से वैलिडेशन की चीजें। तो उसके लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप गूगल पे जाओ, बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन कर सर्च करो, उसमें जो भी आपको पहली लिंक मिल रही है उस पर क्लिक करो। उसमें आपको देखो CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक्स मिलेगी, वो आपको कॉपी करनी है एंड आपका जो कोड है ना वहां पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अगर ये नहीं किया ना तो आपका कोड रन नहीं होगा, आउटपुट नहीं आएगा। देखो इसको भी CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पे ऊपर ही, ओके, हेड में। तो यहाँ पे हमने ये स्क्रिप्ट जो हमको चाहिए थी वो सारी हमने क्या कर ली है, कॉपी पेस्ट कर लिए। अब आप यहाँ पे ना सर्च करो अलर्ट करके, दिखा गया अलर्ट्स। तो यहाँ पे ये अलर्ट्स हैं, वो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि सपोज मुझे ये चाहिए सक्सेस वाला, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड अपने कोड में यहाँ पे ये जो मैसेज आ रहा था वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं ID इज इक्वल टू जो हमारा ID था वो हम ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे ये दिस इज सक्सेस अलर्ट, यही रखो, रखना हो तो, नहीं रखना है तो इट्स ओके। अब हम इसको index.html को क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज हमारी आ गई है। अब हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे हमारा मैसेज पॉपअप होगा, नेम इज नॉट एम्प्टी। अगर नेम लिख दिया है तो पासवर्ड, हमने CSS में कोई चेंजेस नहीं किए। लास्ट टाइम जो CSS थी वैसे के वैसी ही CSS हमने, सॉरी जावास्क्रिप्ट हमने रखी है, CSS नहीं, सॉरी जावास्क्रिप्ट रखी है। सिर्फ और सिर्फ हमने HTML में बूटस्ट्रैप ऐड कर दिया। यहाँ सक्सेस की जगह पे आप डेंजर कर दो। अभी यहाँ पे देखो, अभी लॉग इन करो तो यहाँ पे इस तरह से आ सकता है। देखो यहाँ पे ये ऐसा एक अलर्ट है, इसकी जगह पे आपने कई बार देखा होगा कि वो क्रॉस साइन वाला अलर्ट बॉक्स भी आता है, राइट, कि यहाँ पे उस पर क्लिक करते हो तो वो चला जाता है ऐसा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सिंपली ये जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको है ना मैं कमेंट कर देती हूँ और इसके नीचे यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको ID ऐड करने की नहीं भूलना है। हाँ, ID नहीं ऐड करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा हमारा। तो यहाँ पे ये हमारी फाइल थी, तो ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन, तो आप माय नेम इज नॉट एम्प्टी, और यहाँ पे इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। और ये सेम आपको यहाँ पे चाहिए तो वहां पे लिखना पड़ेगा आपको ये चीजें, यू शुड चेक इन समथिंग समथिंग समथिंग। ये स्ट्रॉन्ग वॉन्ग हटा के आपको जो कोड लिखना है आप लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी, आपको जिस तरह से इसको मैनिपुलेट करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे चेंजेस कलर के भी कर सकते हो, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आपको जितने ट्रायल्स एंड एरर करने हैं आप उसमें कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये देखो ये सारी चीजें। अभी हम इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि ऑन क्लिक पे हमने जैसे पहले देखा था, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको मिनिमाइज कर देती हूँ,
इसको यहाँ पे हम आ देते थे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जब भी हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो नीचे यहाँ पे देखो ऐसा आता है, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड नेम, राइट। वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं अब हम। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, तो यहाँ पे हम सब कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोड, ये जो कोड है ना उसको हम कमेंट कर देते हैं पहले। इसमें ही चेंजेस करके भी बना सकते हैं, बट आपको फिर सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से लिख रही हूँ, और जितना ज़रूरत है उतना कोड यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, राइट। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर। यहाँ पे कौन सी इवेंट पे कर रहे हैं अभी हम, क्लिक इवेंट पे, राइट। तो यहाँ पे क्लिक लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं जनरली इस तरह से फंक्शन ई। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो एक और तरीका मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो ई एंड देन इस तरह से भी आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, ओके। अभी हमको इसके अंदर लॉजिक लिखना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ, भाई हमारा नेम था, नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू या फिर नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नल। अगर ये चीज है तो क्या करना है ना, ये याद रखना, इतना ही अभी रखो। इसके पहले हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करते हैं हमारे HTML में, और यहाँ पे नेम के बाद हमको कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी सो दैट हमारा जो नीचे का कंटेंट है ना वो कंटेंट हमको डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ही जाएंगे हमारे बूटस्ट्रैप वैलिडेशन। क्या लिखना, आप बूटस्ट्रैप वैलिडेशन करोगे आपको लिंक मिल जाएगी, और उसमें से आपको कोई भी यहाँ पे ऐसे जो चीज़ है ना div टैग, उसके नीचे ये चीज़ ले को कॉपी कर लेना है, राइट, और उसको अपने कोड में पेस्ट कर देना। कुछ नहीं है, एक div बनाया हुआ है और कुछ भी इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ एक div बनाया हुआ है। यहाँ पे ID नहीं रखना है, आप मत रखो। यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड नेम लिख देते हैं, या फिर नेम इज नॉट एम्प्टी, वही मैसेज हम रखते हैं, राइट। नेम इज नॉट एम्प्टी, ये मैसेज लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक क्लास भी ऐड करना पड़ेगा, और वो क्लास हम यहाँ से बता देती हूँ मैं आपको, फॉर्म कंट्रोल ना। ये देखो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें बनी हुई है, हमको इसमें यूज करनी है, ऐसा आप बोल सकते हो, फॉर्म कंट्रोल। इतना करा है हमने, यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं अभी करने की जरूरत है, अभी इतना बहुत हो गया है। और यहाँ पे सिर्फ हम ये लिख देते हैं ई डॉट प्रिवेंट वाला, सो दैट क्लिक, जो बाय डिफॉल्ट क्लिक इवेंट है ना वो हमारी एग्जीक्यूट ना हो। लेट्स सी, अब हम रन करते हैं हमारा कोड। यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट हमारी है, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो कुछ भी नहीं आया हमारा, यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक फॉर्म कंट्रोल में यहाँ पे लिखना पड़ता है इज इनवैलिड, है ना। देखो अभी हम इसको रन करते हैं, और यहाँ पे देखो आ गया हमारा नेम इज नॉट एम्प्टी। हम नेम एम्प्टी नहीं रख सकते, तो यहाँ पे रन करो, यहाँ पे आ गया है नेम इज नॉट एम्प्टी। हम यहाँ पे नेम को एम्प्टी नहीं रख सकते। तो अभी हमको क्या करना है, चीजें छोटी छोटी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी हमको ये करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करें ना तब ऐसे नेम इज नॉट एम्प्टी आना चाहिए, और बाहर क्लिक कर दे तो वो नेम इज नॉट एम्प्टी चला जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ए करेंगे लॉगिन तो भी नेम इज नॉट एम्प्टी तो रह ही रहा है। देखो चीजें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम इज इनवैलिड को पहले तो हटा देंगे यहाँ से, और जावास्क्रिप्ट की मदद से इज इनवैलिड क्लास को हम ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे अगर नल है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेम डॉट क्लास लिस्ट। नेम क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना आईडी नेम, इस पे हम वर्क करें, इसमें हमको एक क्लास ऐड करना है, ये प्रॉपर्टी पे, राइट, ये एलिमेंट पे हमको एक क्लास ऐड करना है, इसलिए मैंने नेम लिखा। अगर पासवर्ड होता तो मेरे को पासवर्ड लिखना पड़ता। यहाँ पे लिखेंगे ऐड, और यहाँ पे हमको लिखना है जो भी क्लास हमको ऐड करना है, और हमको ऐड करना है इज इनवैलिड। तो इज
वैलिड। ओके, लेट्स सी, अब हम देखते हैं। तो देखो पहले कुछ भी नहीं आया है, यहाँ पे हम index.html कर देते हैं और देखो यहाँ पे कुछ भी पहले नहीं आया, जबकि हमने ये चीज़ नहीं करी थी तो पहले ही बाय डिफॉल्ट आ जाता था। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे नीचे आ गया नेम इज नॉट एम्प्टी, राइट। आपको कंपलसरी नेम देना पड़ेगा। अब हमको अगेन यहाँ पे क्लिक करें या बाहर क्लिक करें तो ये चला जाना चाहिए। यहाँ पे अगर सपोज मैं ए दूंगी और बाहर क्लिक करूंगी तो मैंने नेम तो दिया है, तो वो चीज़ वहाँ से चली जानी चाहिए। ये चीज़ आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बहुत एक चीज़ याद रखना कि यह है ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये फील्ड पे काम करना है हमको। ये फील्ड पे जब फोकस आता है तब हमको वो पॉपअप करवाना है, अगर फोकस वहाँ से चला जाता है तब हमको क्या करना है, वो मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना है, राइट। तो उसके लिए पहले मैं ये है ना इसको कमेंट कर दूंगी और ये हमारा विंडो लोड वाला चालू हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी ऑन क्लिक पे जो था वो भी यहां से मैं हटा दूंगी। अभी जो भी होगा यहाँ फॉर्म पे नहीं होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो नेम पे होगा। जो भी नेम नाम का जो भी हमारा ये इनपुट टाइप बॉक्स है वहां पे ही होने वाला है, जो चीज होगी वो। अब हम बाहर करेंगे क्लिक तो वो वहां से रिमूव हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एल्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। वो क्लास है उसको रिमूव कर देना है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनवैलिड कर दो, उसको रिमूव कर दो। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। अभी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कहीं और रिडायरेक्ट नहीं करवाना है इसलिए, राइट। तो अभी देखो नीचे आ गया लिखा हुआ, यहाँ पे सपोज हम वैल्यू दे देते हैं और बाहर क्लिक करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्लिक इवेंट पे किया है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे ब्लर, है ना। अभी देखो यहाँ पे चीज चली गई, यहाँ पे आ गया नेम इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पे सपोज हम लिखेंगे ए और अब मैं बाहर क्लिक करूंगी तो वो वहां से नीचे से हमारी एरर भी चली गई है। क्लियर? यहाँ पे देखो अभी मैंने बाहर क्लिक किया, एरर आ गई, यहाँ पे हमने लिख दिया शीतल और फिर बाहर चले गए हम तो एरर चली गई हमारी। तो इस तरह से आप लाइव एरर मैसेज भी देख सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये मैंने नेम के लिए किया है, ऐसा ही सेम आप पासवर्ड के लिए भी बना सकते हो ऐड इवेंट करके। दो पासवर्ड को मैच करना है, दो फील्ड को मैच करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जैसे नल लिखा है तो नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट वैल्यू आ जाएगा हमारा। क्लियर? गॉट इट? ये समझ में आया आपको कि कैसे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हमको ये चीज करनी है, राइट। एक साथ हो जानी चाहिए, एक साथ ही सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए, वेरिफिकेशन हमारा डन हो जाना चाहिए एक साथ। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये मैं रहने देती हूँ, एक न्यू और जावास्क्रिप्ट की फाइल लगे तो ले लेते हैं, सो दैट हमारा कोड जो है ना वो बहुत ही मैसअप ना हो जाए। ट्यूटोरियल 22 कर एक और ले लेते हैं हम, और इसमें हम और एक इंडेक्स फाइल की जगह पे एक न्यू HTML फाइल भी बना लेते हैं कि demo.html, है ना। ये हमारा कोड ले लिया है और यहाँ पे इसको भी मैं, ये दोनों फाइल पे अब वर्क करते हैं डेमो एंड। ये नई फाइल टोटली हमने ली है, यहाँ पे मैं JS लिख देती हूँ और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारी चीज़ पे वैलिडेशन वाले पार्ट में, राइट। तो वैलिडेशन में मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे, देखो आपको जो परफॉर्म करना है ना वैलिडेशन, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कोड को कर सकते हो। बट अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ये वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सर्वर साइड भी कर सकते हो, ये ब्राउजर डिफॉल्ट वैलिडेशन भी आपको करना है तो आप कर सकते हो, राइट। बट अभी हमारा ये कस्टम स्टाइल का वैलिडेशन की बात कर रही है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगी मैं। ओके, सिंपली फॉर्म ही डिजाइन किया है इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ से इसकी ये जावास्क्रिप्ट है उसको भी कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट को मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब हम ये demo.html को रन कर देते हैं। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर।
तो ये देखो सबमिट फॉर्म क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने वो फाइल्स इंक्लूड नहीं किए जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मस्ट आपको वो जो लिंक्स है वो आपको मस्ट आपके प्रोग्राम में पहले ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लिंक्स है उसको यहाँ से मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। सबमिट फॉर्म तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो सबमिट फॉर्म पे भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। एक्चुअली तो आना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आ रहा है वो हम अब चेक करते हैं। उसके लिए हमको ना पहले देख लेते हैं कंसोल में कुछ आ रहा है हमारे। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ये फाइल को हमारे ये जो सो कॉल्ड HTML फाइल है उसमें ऐड ही नहीं की है वो स्क्रिप्ट को, राइट। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट पहले ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू JS और उसके अंदर ट्यूटोरियल 22.js। ओके, अब हम इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं और हमारा कोड फाइल कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, राइट। अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं एंड देन सबमिट फॉर्म। स्टिल हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ गलती हमने अगेन की है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या गलती करी है हमने। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट जो है उसको हमको यहाँ एंड में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी पहले ही लोड हो जा रही है इसलिए। तो यहाँ पे हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देन सबमिट फॉर्म करते हैं। देखो आ गया हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, आप कर सकते हो। आपको सिंगल लाइन में लाना है सब कुछ, तो पहले इसको हटा दो। आपके नाम चाहिए आप वो ले दो। तो यहाँ पे यार ये कोड, हाँ ये देखो ये सिंगल लाइन में हमारा पूरा कोड आ गया है। अब यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ आ रही है। अब आपको कुछ पर्सनली वैलिडेशन आपको देने हैं। सपोज कि यूजर नेम 2 नंबर से कम होना चाहिए या 2 वैल्यूज देने में कंपलसरी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो आप इसमें वैलिडेशन आपके ऐड कर सकते हो। कैसे? तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है और ये कोड है पूरा उसका। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो इसका कोड लिखा गया है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेक करा है पूरे। पहले क्या किया, फॉर्म को ले लिया यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, यहाँ पे उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दिया, एरे में ले लिया है उसको। फिर क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब हर एक फील्ड के लिए, जैसे कि यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसके लिए, फिर इनपुट टाइप पे दूसरी टेक्स्ट है उसके लिए चेक करेंगे। हर एक फील्ड को हमने क्या करा है, इसमें यहाँ पे एक लूप ले लिया है और यहाँ पे ये डिफॉल्ट फंक्शन हमको मिल रहा है फॉर्म चेक वैलिडिटी। अगर चेक वैलिडिटी नहीं है तो क्या करना है, उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देना है। और यहाँ पे देखो ये मैसेजेस तो हमने ऑलरेडी पढ़े थे, वो ही है इनवैलिड फीडबैक वाले, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड सिटी। यहाँ पे जो हमने लिखे थे, देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये लिखे हैं कि नेम इज नॉट एम्प्टी। तो वो ही फॉर्म में भी वही सेम लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको इसमें भी चेंज करना है, आपको डिफॉल्ट कुछ चेक करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यूजर नेम का देखना है तो यहाँ पे हमको यूजर नेम का फाइंड करना पड़ेगा फील्ड। तो यूजर नेम, तो ये है वैलिडेशन यूजर नेम। इसको मैं कॉपी करूंगी, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। डॉट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 या 5, आपको जो नंबर रखना है वो रख सकते हो आप। उससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट, उससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है उससे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिख देंगे वैलिडेशन कस्टमर वाला है, तो यहाँ पे मैं कॉपी डॉट क्लास लिस्ट, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया है, ऐड कर दो उसमें। क्लास लिस्ट में कौन सा क्लास, इज इनवैलिड क्लास ऐड करना है, ये ऑलरेडी हमने सीख लिया। अब बी बात की इसकी, और फिर इवेंट डॉट क्या करोगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इवेंट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट दिया है। अगर यहाँ पे ई देते तो यहाँ पे भी ई लिखना पड़ता। क्लियर, ये समझ में आया आपको? अब सेम इसका आउटपुट देख लेते हैं हम।
तो ये हमारा कोड है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब इसको हम सबमिट फॉर्म करते हैं। अब इसको हम 1 2 एंड देन सबमिट फॉर्म करते हैं। कितनी वैल्यू दी है हमने, कितनी वैल्यू यहाँ पे दी है, वैल्यू ओके, यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट रह गया है, गेट एलिमेंट बाय। हाँ, अभी हम देखते हैं 3 दी है, राइट। अभी सबमिट फॉर्म, प्लीज चूज अ 1 2 करते हैं, तो भी सबमिट फॉर्म 3, फिर सबमिट फॉर्म करते हैं तो भी एरर आ रही है 4, स्टिल एरर आ रही है। क्या गलती करी है हमने, 1 2 सबमिट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, हमका डॉट वैल्यू डॉट लेंथ करना पड़ेगा हमको, राइट, डॉट लेंथ। क्योंकि लेंथ हमको चेक करनी है, इसलिए ए सबमिट फॉर्म। देखो प्लीज चूज अ यूजर नेम वैलिड आ गया, यहाँ पे हम 2 3 कर देंगे एंड देन सबमिट फॉर्म करेंगे तो वो चीज़ चली जानी चाहिए। चली जाने के लिए हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था, वो रिमूव वाली चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। कि यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ 1 2 3 4 5 एंड देन सबमिट फॉर्म तो नहीं आएगा, बट अगर हम 3 से कम दे रहे हैं, 1 2 दे रहे हैं, सबमिट फॉर्म कर रहे हैं तो ये एरर आएगी। अब आपको वो यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर क्लिक करें, वो चले जाना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी यही यहाँ पे ही बात की अभी जस्ट, कि आपको क्या करना है, ब्लर का यूज कर कर वो चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की मदद से वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं वो देखा है हमने। यहाँ पे आपको कोड इजीली वहाँ के मिल जाएंगे, आपको कोड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बस सिंपल, और कुछ ज़रूरी नहीं है। ये कोड आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस ये लाइन के बाद ये लाइन लिखनी है, ये लाइन के बाद ये लाइन लिखनी है, नो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि बूटस्ट्रैप की मदद से हम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, सिंपल भी हम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.